हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बात करेंगे सेंसेक्स की। कल वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। लास्ट क्लोजिंग आज की 74,340 के आसपास हमें देखने को मिली है। डायरेक्टली चार्ट्स पे चलते हैं और कल के प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे कल का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप से अप्रोक्सीमेटली मोर और लेस 300 पॉइंट का हमें फॉल देके मार्केट ने क्लोज किया है। वेयर अगर आप बॉटम से देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 800 टू 700 पॉइंट ऊपर हमने क्लोज करा हुआ है। तो आपको एक स्पेस मिल गया, ऊपर से लास्ट स्विंग मिल गया है यहाँ से एक बुलिश ट्रेड प्लान करने के लिए। अब यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लेवल्स देखेंगे क्विकली। एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट है। ये आपका मेन ट्रेंड था ऊपर के साइड पे। यहाँ पे आपको एक रेंज दिख रहा है, प्राइस इस रेंज के बीच में इसने कंसोलिडेट करा हुआ है। प्राइस यहाँ से नीचे गया था, फिर यहाँ से ऊपर आया हुआ है, फिर ये नीचे गया हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन के बाद फाइनली यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट इस लेवल पे हुआ। उसके बाद जो रेंज था उतना उसको टारगेट होता है ऊपर, ऑलरेडी वो अचीव करके आया हुआ है आज का टॉप अगर आप देखेंगे तो। नाउ लेवल्स आप नोट कर लीजिए, कल का प्लान हम डिस्कस करते हैं। लेवल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सपोर्ट लेवल दिख रहा है दैट इज अराउंड 74,125। अब ये सपोर्ट कैसे हुआ, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 पीछे ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जहां से बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था प्राइस को। अभी यहाँ से एक बार ब्रेकआउट हो चुका है तो अब ये सपोर्ट का काम करेगा। जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा इसको एक बाउंस देखने को मिलेगा। सेकंड सपोर्ट कहाँ पे है? सेकंड सपोर्ट एज यूजुअल प्रीवियस हमारे पास है 73,700, जो पीछे से आपको यहाँ रेंज का लोअर बाउंड्री दिख रहा है। नाउ थर्ड हमारे पास जो रेजिस्टेंस की बात करेंगे, फर्स्ट वो है अराउंड आज का हाई, दैट इज कहीं ना कहीं 74,570। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारे पास जो कल के रहेगा दैट इज अराउंड, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूंगा, ओके 74,864। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 लेवल कल के लिए हो चुके हैं। नाउ केस नंबर 1, अगर कल हम फ्लैट ओपन होते हैं तो यहाँ से हम लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हो सकता है फर्स्ट हाफ में साइडवेज जाए, उसके बाद सेकेंड हाफ में ब्रेकआउट का कोशिश करे। देखो यहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर आपको समझने की जरूरत है। मार्केट अगर क्लोजिंग से पहले एक रैली दे के गया हुआ है, उसके बाद अगर क्लोजिंग किया हुआ है, तो कल आप ओपन होते डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। आपको एक पहले कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आप बाइंग के लिए प्लान करते हैं तो आपको स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, ये लॉन्ग था, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट। मींस ये फ्लैग और पोल का पैटर्न बन गया। उसके बाद अगर फ्लैग और पोल पैटर्न का जैसे आपको ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिला तो आप यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो वही कह रहा हूँ मैं कि कल अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलता है तो एक लॉन्ग अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलेगी सेकंड हाफ में। और अगर लेट्स से कि माइनर गैप डाउन या फिर फ्लैट से थोड़ा नीचे इधर ओपन होता है तो पूरे चांसेस रहेंगे कल साइडवेज जाने के। यहाँ पे आज एक तो ऑलरेडी रैली हो चुका है, उसके बाद चांसेस होते हैं थोड़ी सी वोलेटिलिटी साइडवेज मार्केट का। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अपर एंड था, अपर स्विंग है और यहाँ पे लोअर स्विंग है, वो थोड़ा सा दूर हो चुका है। तो जब भी प्राइस जैसे कि लोग नीचे से 74,000 का पुट शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, ऊपर से 74,500 टू 600 का कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पे आके सपोर्ट ले। अगर आप यहाँ बाइंग करना चाहते हो तो एक स्कैल्प आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन के बाद हो सकता है नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेने आए इस लेवल पे, यहाँ पे। तो उसके बाद हम 74,100 के लेवल पे एक छोटी बाइंग देख सकते हैं, जो कि कल के प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस तक लेके आएगा इसको 74,350 तक। ठीक है, तो ये एक स्कैल्प आप ले सकते हैं अगर ये गैप डाउन ओपन होकर इमीडिएटली इस सपोर्ट पे हमें मिल जाता है 74,125 के आसपास। बिकॉज यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी जो है ना हार्डली 100 पॉइंट के आसपास होगा, तो इतना पे स्टॉप लॉस देके एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नाउ सेकंड केस ये हो गया। थर्ड केस बड़ा गैप डाउन। अगर हम बड़ा गैप डाउन ओपन होते हैं 74,200 से 100 के जोन में, इधर कहीं हम अगर ओपन हो जाते हैं तो बस आपको वेट करना है। ये जो हमारे पास प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट है। अब ये फाइनली अगर ये नीचे के साइड ब्रेक होता है किसी भी वजह से, तो हो सकता है आपको 200-300 पॉइंट का मोमेंटम नीचे देखने को मिले। लेवल्स आप नोट करके रख लो, 74,100 के नीचे आपको एक 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाती है 74,100 के नीचे नीचे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान करोगे, 200 पॉइंट का इमीडिएट नीचे आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये 3 केसेस कल के लिए हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेवल टू लेवल काम करेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।